जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम लोग कक्षा 10 के गणित विषय का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे प्रश्नावली 7.1, जिसका प्रश्न नंबर है 7। जो हमें दिया गया है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 के समदूरस्थ हो। तो इसके लिए विद्यार्थियों हम माना वह बिंदु P है, माना वह बिंदु P है जिसका निर्देशांक एक तो x दिया है, y का मान नहीं दिया, तो उसको हम शून्य मान लेंगे। मान लीजिए हमारे पास कोई एक इस तरह की दूरी है जिसे हम a और b कहेंगे। समदूरस्थ का मतलब मध्य में हमने मान लिया है P। इसका निर्देशांक हमने x, 0 माना है और a का निर्देशांक हमारे पास है 2, -5 और b का निर्देशांक है -2, 9। तो विद्यार्थियों अब इस x का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 20 की दूरी का फार्मूला लगाएंगे। इसके पहले हम यहाँ पर अगर कह दें कि कह रहा है कि समदूरस्थ का मतलब AP बराबर में BP, यानी यहाँ पर हम लिखें AP के बीच की दूरी बराबर में BP के बीच की दूरी। इस तरह से अब अगर हम AP के बीच की दूरी के लिए A और P का निर्देशांक लें तो 2, -5 और P का निर्देशांक है x, 0। उसी तरह से BP में B का निर्देशांक है -2, 9 और P का निर्देशांक है x, 0। अब इस AP के बीच की दूरी के लिए फार्मूला होता है, यानी D बराबर फार्मूला जो बनेगा वो हो जाएगा x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 - y2 का होल स्क्वायर। बराबर में इसके लिए भी यही फार्मूला चलेगा, यानी x1 - x2 का होल स्क्वायर y1 y2 का होल स्क्वायर। अब ये आप समझ के चलें कि x1 का मान यहाँ पे 2 है और x2 का मान x है। वैसे y1 का मान -5 है और y2 का मान 0 है, उसको हम यहाँ पे रख लेते हैं। x1 का मान हमारे पास 2 है और x2 का मान x है। इस पर लगा दीजिए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ सूत्र में स्क्वायर लगा है। प्लस में यहाँ पर y1 का मान -5 है और y2 का मान 0 है और यहाँ पर स्क्वायर लगा दीजिए। इसी तरह से अगर हम यहाँ बढ़ें तो यहाँ पर x1 का मान हमारे पास -2 है और फिर फार्मूले का माइनस, x2 का मान x है, इसको यहाँ पे प्लस में y1 का मान 9 है और y2 का मान 0 है। विद्यार्थियों क्योंकि ये रूट से रूट बराबर है, इसलिए रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास जो बच रहा है वो बच रहा है यहाँ पे 2 - x का स्क्वायर प्लस में यहाँ पर अगर 0 का इसमें माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर और फिर बराबर में यहाँ पर आपके पास बच रहा है -2 - x का स्क्वायर और प्लस में 9 में से 0 घटाएंगे तो 9 का स्क्वायर। अब इसको 2 बार जब गुणा करेंगे तो 2 - x 2 दूनी 4 हो जाएगा। इसका गुणा यहाँ 2x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा और x स्क्वायर। इसकी जगह पर हम लिख लेंगे -4x और प्लस में x स्क्वायर और इसकी जगह पे हम लिख लेंगे 25 माइनस 2 बार गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे इसका गुणा करें 2 बार, क्योंकि इस पर भी पावर 2 लगी है, तो माइनस का गुणा प्लस 2 दूनी 4, इस माइनस गुणा यहाँ पर 2 दूना 2x हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस में 2x प्लस में x स्क्वायर, यानी इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं 4x प्लस x स्क्वायर और 9 81। विद्यार्थियों जो भी अचर पद हैं उसको एक साइड में, जो चर पद हैं उनको एक साइड में पक्षांतर कर लेते हैं। तो हमारे पास देखें ये 4 है और ये 25 है, जुड़ करके 29 हो जाएगा और 4 है 81 है, जुड़ करके 85 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -4x, ये 4x प्लस में है इधर आएगा तो -4x और फिर x स्क्वायर है
और यहाँ पर ये वाला प्लस इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर यहाँ से 81 में 4 जोड़ेंगे तो 85, और ये 25 में 4 जुड़ेगा तो 29, वो भी प्लस में रहेगा, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस 8x यहाँ पर घटाएंगे तो 85 में से जब 29 घटाएंगे तो यहाँ पर हासिल लाएंगे तो ये बनेगा 15, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ 7 बचा है, यहाँ पर 56 आ जाएगा। इस तरह से x बराबर 56 बटे माइनस 8 हो जाएगा, और फिर x बराबर 7 8 56 यानी -7, यानी p का वह निर्देशांक होगा, यानी p का निर्देशांक हमने x बराबर निकाल लिया है -7, और y बराबर हमने 0 मान ही रखा था, इसलिए जो निर्देशांक आएगा वो -7, 0 आएगा। विद्यार्थियों इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जय हिंद।